संकल्प है सबका साथ सबका विकास। 50-60 साल तक जो हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस होते थे, उन बॉर्डर विलेजेस को हम लास्ट विलेज बोलते थे। देश की बॉर्डर पे लास्ट विलेज है ऐसा बोलते थे। मोदी जी ने उसको देश का प्रथम गांव बनाया। कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश का प्रथम गांव है, दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। और इस तरह के करीब करीब 2000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है। इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले। मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहां पे रहना। मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो इस तरह से एक टोटली नए कॉन्सेप्ट से बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का, और उसमें कंप्लीट सैचुरेशन मोड पे देश के अलग अलग मंत्रालय में, स्टेट में, सेंटर में, सबके अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस्ड वे में कन्वर्ज करके, सैचुरेट करके इन विलेजेस की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बिजली, सड़क, पानी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी, सब तरह की जो अपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट, लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट, इन सब का ध्यान रख के, जैसे एक कई इन विलेजेस में जहां पर आईटीबीपी तैनात है या बीएसएफ तैनात है, तो वहां पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ तो प्रैक्टिकली उन गांवों की जीडीपी एकदम बढ़ गई। प्रैक्टिकली उन गांवों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कई गुने बढ़ गई। भाई आप किसी दूर से ले जाके ट्रांसपोर्ट करके आर्मी को वहां पे राशंस और देते, इसके बजाय लोकल विलेज से ही ले लोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा, कॉस्ट भी कम और लोकल विलेजेस को भी बेनिफिट। इस मतलब ये आप देखो कितनी बारीक सोच है, कितनी गहरी सोच है और कितनी दूरगामी सोच है। बिकॉज बॉर्डर विलेजेस अगर खाली हो जाते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है। इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया, जो कि ये इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। कंप्लीट चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको दिखाता हूं वापस, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। और इसमें उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बने, बेटर कनेक्टिविटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, प्लस कंप्लीट बॉर्डर पॉपुलेशन की प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी उस एरिया की बने। ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एक ओवरऑल होलिस्टिक वे से डेवलप करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब को लेके सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन सबको कन्वर्ज करके इन एरियाज में सैचुरेशन मोड में काम करना। बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम बना है इसमें, और पीएम गतिशक्ति पोर्टल का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। जहां पर भी कोई गैप है वो पीएम गतिशक्ति पोर्टल के यूज करने से बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपकी जानकारी में होगा, देयर आर ऑलमोस्ट
700 layers of data in the PM Gati Shakti Master Plan portal, और उसमें क्लियरली पता चल जाता है कहाँ पे क्या गैप है. अब तो दुनिया के और भी कई देश यूज करने लगे, उसका यूज करके इसमें करते हैं. तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोपवेज, ये सब आपके सामने एक एक करके जैसे आ रहे हैं. दिस इज अ very big investment in the future of our country. This is a very important investment in the clean transportation of our country and next generations. So I'll stop here and